अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सोते सोते आयतल कुर्सी पढ़ना या सोते सोते कुरान पढ़ कर के सोना, क्या ये सही है या गलत है? आज मैं आपके सामने यही बातें बताने वाला हूँ। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोने से पहले क्या पढ़ा करते थे, वो भी मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, पहले तो आपके सामने एक बात क्लियर कर देता हूँ कि सोने से पहले वज़ाइफ करना या दुआएं पढ़ना या दुरूद पाक पढ़ना, ये एक सही काम है, ये एक अच्छा और अहसन काम है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी सोया करते थे तो सोने से पहले मुअव्वज़तैन यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लिया करते थे। तो कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास जिसे मुअव्वज़तैन कहा जाता है, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। समझ रहे हैं? तो वज़ाइफ करना है ना, या दुआएं पढ़ना या फिर तस्बीह व तहलील पढ़ना, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाया है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम दी है। और इस बारे में हज़रत उमर और ग़ालिबन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं, जिस हदीस का मफ़हूम ये है कि जो शख्स सूरे बकरा की आखिर की 4 आयतें सोने से पहले ना पढ़े, वो सबसे ज़्यादा खसारे में है, सबसे ज़्यादा नुकसान में है। ठीक है? तो दुआएं पढ़ना, वज़ाइफ करना, ये सहाबाए कराम और ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम लोगों को तालीम दी है कि पढ़ा करो। तो अब इस हवाले से आप जान लीजिए। देखें दोस्तों, सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि पहले इंसान सोने से पहले वज़ू कर ले, है ना। वज़ू करने के बाद अपना चेहरा क़िबला की तरफ करे, क़िबला की तरफ करके बैठ करके पहले आयतल कुर्सी पढ़े, उसके बाद जो मर्ज़ी हो पढ़े। आयतल कुर्सी जो लोग नहीं जानते हों उनको मैं बता दूं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ये आयतल कुर्सी है, आप इसे सोने से पहले ज़रूर पढ़ लिया करें। और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है? इससे क्या होगा कि आप पर अगर कोई जादू भी करना चाहेगा तो इस सूरे फ़लक़ और सूरे नास में इतना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत रखी है कि अगर कोई जादू करना भी चाहेगा तब भी आप पर कोई जादू और आसिब का असर नहीं हो पाएगा, चाहे वो दिन रात कोशिश करता रहे। ठीक है? इस वजह से आप आयतल कुर्सी के साथ साथ सूरे फ़लक़ और सूरे नास ज़रूर पढ़ा करें। अब इस हवाले से एक और सवाल आता है कि क्या हम बिना वज़ू के कुरान मुक़द्दस सोने से पहले पढ़ सकते हैं या नहीं? इसी तरह से आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं या नहीं? तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप वज़ू कर लें। लेकिन अगर आप वज़ू नहीं करते हैं तो बिना वज़ू के भी आप आयतल कुर्सी और सूरे फ़लक़, सूरे नास और दूसरे कुरान मुक़द्दस के सूरे को पढ़ सकते हैं। ठीक है? और अब रहा ये कि क्या नापाकी की हालत में हम कुरान मुक़द्दस पढ़ सकते हैं या नहीं? तो नापाकी की हालत में आप कुरान मुक़द्दस की आयतें नहीं पढ़ सकते हैं। वो आयतें आप पढ़ सकते हैं जो आयतें दुआ के तौर पर पढ़ी जाती है। बाकी आप सूरे को या फिर कुरान की आयतों को जो दुआ के तौर पर नहीं पढ़ी जाती है, उन चीज़ों को आप नापाकी की हालत में नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, आप तस्बीह नापाकी की हालत में पढ़ सकते हैं, है ना। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब पढ़ सकते हैं। और बेहतर ये है कि आप उठ करके पढ़ें, लेकिन अगर आप सो करके पढ़ते हैं तो सो करके पढ़ना बेअदबी है। लेकिन सो करके आप जब भी आयतल कुर्सी या कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें तो आप पाँव को ऐसे ना रखें, बल्कि पाँव को इस तौर पर कर लें, थोड़ा पाँव को खड़ा करके पढ़ें, तो इससे भी कोई हर्ज की बात नहीं होगी। ठीक है? इस क्लिप को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।